हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर इंग्लिश वाला अकेडमी 201। मैं आपको आज एक गोल्डन रूल पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। नीड एक मेन वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। जी, आप पहली बार सुन रहे हो। नीड एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ये नेगेटिव रूप में जब यूज की जाती है तो नीड के बाद नॉट आता है, नीड नॉट। ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगा। नीड मीन्स होता है आवश्यकता, वो भी कैसी, जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे। नीड का मतलब होता है, यूज पढ़ेंगे आज नीड का। जैसे वाक्य है, तुम्हें मुकेश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे वाक्य आते हैं। तुम्हें मुकेश के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं, एक ही बात है। जब इसको बनाएंगे तो यू नीड नॉट, दिख रहा है, नीड आ गया। क्या मुख्य क्रिया भी है, यहां हेल्पिंग वर्ब का यूज की जा रही है हेल्पिंग वर्ब की तरह। यू नीड नॉट, तुम्हें नहीं जरूरत है, किसकी? नीड नॉट वरी अबाउट किसके बारे में? मुकेश के बारे में। ओके, इसे नोट कर लीजिए। यू नीड नॉट वरी अबाउट मुकेश। ठीक है, नोट करने से बहुत ही इंपोर्टेंट रूल है। ये आ जाता है कभी तो ऐसा मत करना कि इस आर लगा दो या फिर उसके बाद नोट लगाओ, नहीं, नीड का ही प्रयोग हुआ यहाँ पे। नीड यहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपोर्टेंट है, लिख लीजिए आप, आता ही आता है। क्या उसे तुम्हारे पास प्रतिदिन आने की आवश्यकता है? अब क्या वाला क्वेश्चन आ गया? क्या उसे तुम्हारे पास प्रतिदिन आने की आवश्यकता है? इसमें भी हम ये नहीं देखेंगे हमें हेल्पिंग वर्ब टू चाहिए, नहीं, नीड का प्रयोग कर लेंगे। नीड NEED, नीड, क्या उसे ही, नीड ही। अब क्या है, आवश्यकता हो गई, आने की, कम, समझ रहे हो? कम आएगा, उसके बाद फिर उसके बाद क्या आएगा, कहां पे आने की? तुम्हारे पास, टू यू, तुम्हारे पास। अब क्या रह गया? डेली। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई है, कोई डू डज नहीं लगाई है, हमने नीड से ही इसको बनाया। नीड से ही बनते हैं ऐसे वाक्य, आवश्यकता वाले। थैंक यू गाइस। अगर आज ये नियम अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू गाइस।